ज्यादातर लोग 35 की उम्र के बाद जीवन के प्रति अपने जुनून को खत्म कर लेते हैं। अपनी जिंदगी को एक टायर पर चलाने लगते हैं और मान लेते हैं कि वह अब बूढ़े हो रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। हम इस वीडियो में आपको उन्हीं 7 गलतियों के बारे में बताएंगे जो लगभग हर इंसान करता है। अगर आपने भी यह आदतें छोड़ दी तो आपकी आगे की जिंदगी बेहद खुशनुमा हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अपनी इस कहानी के माध्यम से समझाते हैं। क्या आप भी 35 से 40 साल उम्र के बीच में हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। उम्र का यह पड़ाव हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन आमतौर पर यहां तक आते आते लोग खुद को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। 35 की उम्र के बाद वो ये मान बैठते हैं कि उनके अच्छे दिन पीछे छूट चुके हैं और इसके बाद वह अपना ध्यान रखना पूरी तरह से छोड़ देते हैं। जीवन के प्रति उनका जुनून खत्म हो जाता है, जो बेहद गलत सोच है। दरअसल उम्र का हर पड़ाव व्यक्ति के लिए नए अनुभव, नई चुनौतियां और नए ख्वाहिश से लेकर आता है। आपको उम्र के हर पड़ाव में खुद के अंदर जीवन को लेकर उत्साह कम नहीं करना चाहिए, बल्कि हर पड़ाव में अपने जिंदगी का मजा लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आपके जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। अगर अपनी सोच बदलेंगे और नकारात्मक विचारों को खत्म कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जीवन को लेकर अपना नजरिया बेहतर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। पहली आदत, सब कुछ पता होने की सोच बदले। 2 हम सब कुछ केवल इस पुल में ही सीखते हैं। इस सोच से निजात पाने की जरूरत है। आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और आपके कई डिग्रियां हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दुनिया का सारा ज्ञान मिल चुका है और अब आपको कुछ और पढ़ने या जानने की जरूरत नहीं है। ज्ञान की दुनिया अंतहीन है और आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप पूरी जिंदगी में हर एक चीज नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको सब कुछ नहीं पता तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे हमें हर दिन नई चीजों की खोज और उन्हें सीखने की प्रेरणा मिलती है। दूसरी आदत, ऐसी नौकरी करने से बचे जो आपको पसंद नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं और आप वहां कितने सालों से काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं तो आप सब कुछ हासिल करते हुए भी दुखी ही रहेंगे। नौकरियां, कैरियर बदलना गलत बात नहीं है। नौकरी या करियर बदलना गलत बात नहीं है। मोटी तनख्वाह के लिए खुद को प्रताड़ित करने की तुलना में आप जिस नौकरी से प्यार करते हैं उसका चुनाव कीजिए। भले आपको पैसा कम मिले, लेकिन वो काम करते हुए आप खुश रहेंगे। तीसरी आदत, सुस्ती भरी जीवन शैली छोड़ दें। हम अपनी दिनचर्या का बहुत बड़ा समय बैठे हुए बिताते हैं, लेकिन 35 साल की उम्र पार करते करते हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, जिसकी वजह से शेप में रहना बहुत मुश्किल है। अगर आप 35 की उम्र के नीचे भी हैं तो भी अभी से अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। फिट नहीं रह पाने के बहाने बहुत हैं, लेकिन जब आपका वजन अधिक हो जाता है तो आपको सीढ़ियां चढ़ने में भी दिक्कत होने लगती है और इसकी वजह आपकी खराब लाइफस्टाइल है। चौथी आदत, अपने सपनों को छोड़ने से बचें। आप 35 से 40 साल के हो चुके हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। यह एक गलत धारणा है कि आप सिर्फ युवा अवस्था में ही दुनिया बदल सकते हैं। सच तो यह है कि 35 से अधिक उम्र के बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज दुनिया बदल रहे हैं। 5वीं आदत, दोस्तों और परिवारों से खुद को दूर करने से बचें। समय और व्यस्तता के साथ है, हमारे करीबी लोगों से संपर्क कम होता जा रहा है और यह हर किसी के साथ होता है। हम अलग अलग वजहों से अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से फोन पर बात करना और मिलना जुलना कम कर देते हैं। यह नजरिया बदलने की जरूरत है। उम्र बढ़ने के साथ लोगों को अपने करीबियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए, अपना सोशल सर्किल बढ़ाना चाहिए। 6वीं आदत, पूर्व की उपलब्धियों को बुलाकर भविष्य पर फोकस करें। अगर अपनी क्लास में टॉपर या स्टार थे या आपने हर नौकरी के दौरान शानदार परफॉर्मेंस किया है तो इन उपलब्धियों को हमेशा सहेज कर न रखें, बल्कि इन्हें पीछे छोड़कर आगे नई उपलब्धियां हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। सच तो यह है कि आपने पहले क्या किया, इस बात का किसी को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लोग यह जानना चाहते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। 7वीं आदत, बुरी आदतों को छोड़ें।
हम सभी किसी न किसी तरह के बुरी आदतों से घिरे हुए हैं। 35 साल की उम्र के बाद हर वक्त फास्ट फूड खाना, शराब पीना, धूम्रपान, पर्याप्त नींद न लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूं तो 35 की उम्र से पहले भी ऐसी आदतें शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है। इसीलिए हमारे शरीर को अधिक तवज्जो देने की जरूरत है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अगर दोस्तों ये 7 आदतें अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप फिट दिखेंगे और आप समय से पहले बूढ़े नहीं होंगे। दोस्तों, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पर हमारी मेहनत के अनुसार हमें उन धन नहीं मिल पाता जितनी हमने मेहनत करी है। तो इस वीडियो में हम आपको मेहनत की एक दास्तां सुनाते हैं, एक कहानी के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी दूसरी कहानी। एक बार की बात है गौतम बुद्ध का। जब कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता, वो उसे किसी एक दिशा में भेजकर वहां के लोगों को जागरूक करने और ज्ञान देने के लिए जाने की आज्ञा देते थे। चलिए हम इस कहानी को एक अच्छे माध्यम से आपको सुनाते हैं। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के संदिग्ध में 6 वर्षों से था। वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके पास है। 6 साल हो गए, मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने इस बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेजा, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया मुझे वो सब याद है। आपकी बताई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूं। आप मुझे एक मौका तो दे, ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में भी बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में न लाओ। जब तक आप किसी भी चीज को अपने आचरण में नहीं लाओगे, तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वो उसे अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया आप मुझे एक मौका दें। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूं। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूं जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वो शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सकेंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे, मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूंगा। शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ जाओ। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा, उससे तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों को अपने ज्ञान से मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना तुमने कैसे वहां के लोगों की मदद की। वह शिष्य ये सब सुनकर बेहद खुश हो गया और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर चला गया। और वह रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल ऐसे ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर, ओ महात्मा, बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा कि बुद्धि वहां के लोग बेहद दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया, पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने तो मुझे भी भिक्षा तो दी, लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, जिससे मुझे चोट लग गई। हे बुद्धाप, मुझे दूसरी जगह भेजें जहां के लोगों में बुद्धि हो, इस तरह ना हो। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग मिले तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत बुद्धि है, परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य को कहा
कि आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया तब वहां एक और बुद्ध का शिष्य मौजूद था। उनके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर चोट देख उस पर पट्टी की और उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, आपने पूर्व के एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, वहीं मुझे यह चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी थी उसने भी वह मुझे जमीन पर फेंक कर दी और कहा, उसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे उठाकर अपने पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े ही अजीब व्यक्ति हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप धनी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। फिर वहां से मैं आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे और मुझ पर कुछ पत्थर फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक मां को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहां के लोग मुझे जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें। उसके बाद वो जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे अपने किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले और सीधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूं? ये सभी बात वो पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा कि हे बुद्ध, मैं समझ गया हूं कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज को बताना समझाना बहुत आसान होता है और उसे लोग बेहद आसानी से अच्छे से समझ पाते हैं। दोस्तों, आपने क्या सीखा? इस वीडियो से जरूर बताएं निष्कर्ष। दोस्तों, हम सभी को ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ भी सीखा है वह हमको दूसरों को सिखाना चाहिए, लेकिन हम जाने अनजाने में दूसरों को सिखाने के चक्कर में हम कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी को भी कोई भी सुझाव देने के लिए जाते हैं, आप कोई भी चीज सिखाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप उस कार्य को संपूर्ण रूप से और सही ढंग से अच्छे से सीख जाएं। और आपको जब यह पक्का प्रूफ मिल जाए कि अब मैं इस कार्य को संपूर्ण रूप से सीख चुका हूं, अब मैं दूसरों को सिखा सकता हूं, तभी आप दूसरों को सिखाने के लिए जाएं। अन्यथा आपके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है और आपको क्षति भी पहुंच सकती है। दोस्तों, आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हो और निश्चित रूप से आपकी यही आदतें आपका भविष्य बदल देगी। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। और इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करना चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। दिन में पूरे 24 घंटे में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा ऊर्जावान और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का होता है। और इस सुबह के समय में जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपनाओगे, वास्तव में वो आदतें आपके पूरे दिन को नहीं बल्कि आपके पूरी जिंदगी को भी प्रभावित करेगी और आपके लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आज को और अपने आने वाले हर पल को
अपने जीवन को बदल सकते हो और अपने जीवन में वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हो। तो आइए जानते हैं सफल लोगों की आदतें। पहली आदत, हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। उसी क्यों को जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वह उनको बता रहे थे कि इस प्रकार की आदत अपनाकर हम अपने हर दिन को और अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती है और हमें भी ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है और सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और पूरे दिन नीरस रहता है, उसका पूरा दिन अलग से भरा रहता है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध पहली आदत बताते हुए शिष्यों से कहते हैं, दूसरी आदत, हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। चाहे हमारा कल कैसा भी हो, कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ ही करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे बुरे समय में मदद की है। हमें उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें यह स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़िया के चहचहाना के आवाज को सुन सकते हैं, नदियों के बहने की आवाजों को सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने तो यह देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनके आंख नहीं है। कुछ लोगों ने इसे सुना भी नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं है। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं है। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। किसी और पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है और दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति को, अपने आसपास की चीजों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी जिंदगी को इतना सुंदर बनाया है। यह रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वह नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती है, यह पेड़ पौधे, यह शुद्ध हवा या फल हमें इस प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। तीसरी आदत, हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चलते रहते हैं। विचारों का एक कोलाहल मचा रहता है। हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे मन में कोई ना कोई विचार आ ही जाता है और इन विचारों के कारण ही हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से ही रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एक शांत जगह पर बैठ जाना है और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से छोड़ रहे हैं। शरीर के कौन कौन से अंग अंगूर से उससे हमारी सांसें टकरा रही हैं। जब हम अपना ध्यान हमारी पूरी सांसों पर लगाएंगे तो हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा और भटकना बंद कर देगा। और जब हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को एक नई ऊर्जा प्रदान होती है और वही ऊर्जा हमारे दिन को उत्साह से भर देती है और खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है, हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं और दिल में हम जब भी कोई कार्य करने वाले होते हैं तो उसके लिए हमें निर्णय लेने में भी बड़ी आसानी होती है और हम सही और स्पष्ट फैसले ले पाते हैं और अपने काम को पूरे लगन वामन के साथ पूरा कर पाते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है। चौथी आदत, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को तीसरी आदत बताते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद और ध्यान करने के बाद तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है उतना ही जरूरी व्यायाम भी है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है और हमारा मन
प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्य को करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने कार्य को आसानी से पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता है, जिससे हम बिना थके पूरे कार्य को जल्द से जल्द पूरी कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है। हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। हमारे पास चाहे जितनी भी धन दौलत हो, यह सुख सुविधा ही क्यों ना हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाएगा तो फिर उसे यह धन दौलत भी ठीक नहीं कर पाती है। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। इसको हेडलाइन करना है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा, और जितना हम अपने शरीर को आराम देंगे उतना ही यह हमें कष्ट प्रदान करेगा। इसीलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपने सभी कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवा नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते, समय से पहले ही वृद्ध नजर आने लगते हैं। 5वीं आदत, अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की चौथी आदत बताते हुए कहते हैं, आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद और फिर व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज और एक कलम उठानी है और उस कागज और उस कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो उस दिन आप करोगे और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें, जिससे आप एक निश्चित समय में अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी कार्य नहीं छूटेगा। और एक बात का और ध्यान रखें, आप अपने उन कार्यों में एक ऐसा कार्य जरूर लिखें जिसमें तुम किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भावना से मदद करोगे, जैसे कि किसी गरीब को भोजन खिला दिया, किसी पशु को घास डाल दे या फिर उसे पानी पिला दिया। ऐसा करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगा और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा कि आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है, आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी कार्य नहीं छोटा, मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से जिया। 6ठी आदत, तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। फिर महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी साथियों को सुबह की 6ठी आदत बताते हैं और कहते हैं, आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद और अपने विचारों को कागज पर लिखने के बाद तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब तुम उन प्रेरणादायक ग्रंथ को पढ़ते हो तो तुम्हें उन ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलती है और उसी के तुम्हें अपने जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी काम अवश्य आएगी। हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखना भी चाहिए। 7वीं आदत, तुम्हें अपने आप से बातें करनी है। जब तुम यह प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करनी है। दूसरों से तो हम हमेशा बातें करते हैं, लेकिन कभी अपने से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए। अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं बहुत ही खुश हूं, मैं हर कार्य को कर सकता हूं, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूं, जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा, मैं किसी से नहीं डरता। निष्कर्ष, दोस्तों, हमारे जीवन की यह छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। जब आप इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो फिर आपका हर दिन बेहतर रहेगा और आप हर दिन पूरे दिन प्रसन्न और खुश रहोगे। दोस्तों, यह छोटी छोटी दिखने वाली 7 आदतें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आदतों को अपनाकर हम अपने हर दिन को सुखमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सीधेपन का जीवन में कितना महत्व है? सीधेपन या सादगी एक ऐसा गुण है जो हमारी जिंदगी को सरल और खुशहाल बना सकता है।
आज हम बात करेंगे सीधेपन के बारे में और जानेंगे कि कैसे इसे अपनाकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सीधेपन का मतलब सिर्फ बाहरी सादगी नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और भावनाओं में भी झलकना चाहिए। तो चलिए सीधेपन के इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं इसके अद्भुत फायदों के बारे में। ज्यादा सीधे मत बनो, सीधे पेड़ जल्दी काट लिए जाते हैं। आज की कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर आदमी का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। हम सबने देखा होगा, अपने आसपास जो भी इंसान नर्म दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वह अपनी करुणा बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना गुनाह है? कोई गलती है? पाया तो यह जाता है कि कोई संवेदनशील आदमी दिल का अच्छा होता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों से प्रेम करता है। प्रेम भी तो एक संवेदना ही है, वह भी तो एक भावना का रूप है। तो क्या प्रेम करना भी गलत हो जाता है? और यह तो आप सबको पता होगा कि प्रेम तो आध्यात्मिक साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो किस प्रकार एक इंसान समाज में संवेदनशील, करुणावान और दयालु, यानी कि एक अच्छा आदमी बनकर रह सकता है, ताकि लोग उसका फायदा भी ना उठा पाए और वह अपने मन की अच्छाई, अपने मन की कोमलता, करुणा सब कुछ बरकरार भी रख सके। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था, या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थीं। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक भिक्षु रोज संध्या समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब वह भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आया, तो उसने उस लड़के की हालत देखी। वह जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं ये आत्महत्या कर ले। तो ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोला और लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहा था। भिक्षु एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था। उसने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस वह उसको लगातार देखता रहा। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस भिक्षु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोला, तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब? आप खड़े हुए मुझे देख क्यों रहे हैं? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे ही तरह है यह पेड़ पौधे, यह पक्षी, ये सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर और लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूं। यहां पर सब धोखेबाज गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। और इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था, और भिक्षु उसे देखे जा रहा था। वो उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यह बात तो उस लड़के को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उस लड़के ने सीधे खड़े होकर उस भिक्षु से कहा, बड़े अजीब आदमी है आप। आपके सामने कोई इंसान रहा है, दुखी है, परेशान है, और आप उसे चुप भी नहीं कर सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बड़े अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं आप। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए। और ऐसे ही ना जाने क्या क्या जली कटी बातें वो युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक की सारी भड़ास निकल चुकी थी, तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूं,
तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूं, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, बस उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा, और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेना चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। बड़ा ही शीतल पानी है वहां का, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहां पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने की शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वो लड़का उस भिक्षु के पीछे पीछे हो लिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस भिक्षु से कहा कि महात्मन, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे बड़ी बात, अपने लोग ही धोखा देते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं। जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है, ये धोखेबाजों के लिए है, मक्कारों के लिए है। वही यहां पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना पड़ता है। आपने सही किया, ऐसे जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। अब बस अपने में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूं कि मैं भी संन्यास ले लूं, छोड़ दो इस दुनिया को। यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षु मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है। चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, तो यह सब तुम्हें आसान लगता है, तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा कि आप कहते तो ठीक ही हैं, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाएं, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नर्क हो जाता है। भिक्षु ने कहा, देखो, सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ, तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखे होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने को दुख में बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा, और उसके बाद कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहले बात ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो
कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नर्म है। अगर उन्हें यह कमजोरी आपकी पता चल गई तो वह कोई ना कोई जाल रचकर आपका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो, ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है, यह आदमी कठोर है नहीं, पिघलेगा, तो खुद ब खुद वो लोग जो झूठे हैं, जो मक्कार हैं, वो आपके पास आएंगे ही नहीं। वो उन्हें चुनेंगे जो उनके आसान शिकार होंगे। दूसरी बात समझने की ये होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और हमारी जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते हैं और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है और फिर तुम्हें धोखा मिलता है और फिर तुम परेशान होते हो। इसीलिए समय दो। किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। अगली पहचान या अगला तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि यह इंसान कितने अच्छे हैं, मेरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक जाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सके, और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वो चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसीलिए किसी के सामने दिखावा मत करो, वरना आप तो आकर्षण के केंद्र बन जाते हो। लोगों को लगता है कि शायद इसके पास बहुत ज्यादा धन संपदा है, इसीलिए इतना दिखावा कर रहा है, और इसी वजह से जो लोग आपका फायदा उठाना चाहेंगे वो आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपके चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। अगला नियम बताते हुए भिक्षु ने झरने की तरफ इशारा किया। वो झरने के पास पहुंच चुके थे। युवक को भी एहसास हो चुका था क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ढलान की तरफ जाते हुए भिक्षु ने कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने की यह होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, धन से, शारीरिक रूप से, या जिस भी अवस्था में हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य है कि नहीं है। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो ये समझो कि उसके पास आय का कोई साधन है कि नहीं है। कल भविष्य में वह तुम्हें वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर वह नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा। ऐसे तो इंसान करुणावश भिखारियों को भी भीख देता है, लेकिन वह गलत नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा अपने सामने वाले को दिया है उससे आपके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर वह आपको वापस भी नहीं लौटाएगा। तो अगर किसी ऐसे इंसान को पैसा देना है जो कभी वापस नहीं लौटा पाएगा, तो उतना ही देना जिससे तुम्हारे ऊपर ज्यादा दबाव न बने। अगर वो वापस भी न लौटाए तो तुम्हें ज्यादा दुख न पहुंचे। अब तक वो दोनों झरने पर पहुंच चुके थे। दोनों ने अपने कपड़े उतरे और उस झरने के शीतल पानी में कूद पड़े। पानी बाहर ठंडा था। उन दोनों की सारी थकन, सारी उदासी पल भर में ही दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे उस झरने के सामने बैठकर बातें करने लगे। भिक्षु ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नजरअंदाज करते हो तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास प्रभावित हो रहे थे, उनके छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नजरअंदाज करोगे तब को 1-2 बार लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो तुमसे दूरियां बना लेंगे, और जो आदमी तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वो नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है, जो हमारे अपने होते हैं। उनसे हम लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, उसके बावजूद भी वो हमारी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। चाहे थोड़े समय के लिए वह हमसे नाराज रहे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम एक हो जाते हैं
और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नजरअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो, ताकि धोखेबाज मक्कार लोग तुम्हारे करीब ही ना आ पाएं। अपने इस वार्तालाप को खत्म करते हुए भिक्षु ने अपनी आखिरी बात बताते हुए कहा कि ये आखिरी सीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने बाद भी तुम्हें धोखे मिल सकते हैं, लेकिन तुम अगर अपने आंख और कान और अपना दिमाग खोल कर रखते हो, अगर तुम होश में रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें इंसान की आंखें देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा और उसका स्वभाव उसकी आंखों में ही पढ़ सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में, उनके स्वभाव में उनका सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखें मूंद कर रहते हैं। दूसरे लोगों से जानो, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि वह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसकी पड़ताल करो। जब किसी पर विश्वास करो, ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लेना, अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई दोस्ती करना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों तुम्हें यह जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए भिक्षु और वो लड़का दोनों जंगल से बाहर आ गए, अपने अपने घर को चले गए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, कभी भी किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसके बारे में अच्छे से समझो, जानो, समय दो, फिर भरोसा करो। ये कहानी 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये कहानी एक बरगद के पेड़ की है। तो चलिए हम आपको 1000 साल पीछे ले जाते हैं और आपको समझाते हैं। एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। एक कहानी के अनुसार लगभग 500 साल पहले कवि संत कबीर भारत की नर्मदा नदी के एक गाद वाले द्वीप पर थे। वे एक टहनी से अपने दांत साफ कर रहे थे। जब उन्होंने अपना टूथब्रश जमीन पर फेंका तो एक विशाल वृक्ष उग आया, जिसका मुकुट इतना फैला हुआ था कि उसने पूरे 1 हेक्टेयर जमीन पर छाया डाली। आज कबीर का वृक्ष धरती पर सबसे बड़े पौधों में से एक है। इसकी सच्ची कहानी मिथक से कम असाधारण नहीं है। यह बरगद फिकस बेंगालेंसिस है, जो अंजीर के पेड़ों की सैकड़ों प्रजातियों में से एक है। लोक कथाओं और आस्था की कहानियों के इतने समृद्ध मिश्रण में अंजीर के अलावा कोई अन्य पौधा शामिल नहीं है, और बरगद के पेड़ जितना देखने में कोई भी इतना विस्मयकारी नहीं है। कबीर के पेड़ के मुकुट के नीचे चलें और आपको एक जंगल का भ्रम दिखाई देगा, हजारों पेड़ों का एक सघन समूह। लेकिन करीब से देखें तो आप पाएंगे कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। सिर्फ एक पेड़ है। बरगद के संस्कृत नाम न्यग्रोध, नीचे की ओर बढ़ने वाला, और बहुपाद, कई पैरों वाला, इसके रहस्यों का संकेत देते हैं। कई साल पहले कबीर के बरगद के पेड़ की जगह पर एक और पेड़ था। उस पेड़ की किस्मत तब बदल गई जब एक पक्षी, या शायद एक चमगादड़ या बंदर, पके हुए फिकस बेंगालेंसिस अंजीर को खाने के बाद वहां से गुजरा। जानवर ने पेड़ पर मल त्याग किया और उसे गला घोंटकर धीरे धीरे मौत के घाट उतार दिया। जानवर की लीद ने बरगद के बीज को नम कोने में पहुंचा दिया था। कुछ ही हफ्तों में अंजीर का बीज फूट गया। इसने 2 छोटे हरे पत्तों के एक कॉलर के साथ एक मजबूत डंठल को ऊपर उठाया। इसने छोटी जड़ें भेजी जो मिट्टी की तलाश में धरती की ओर बढ़ने पर मेजबान पेड़ से लिपट गई। समय के साथ ये जड़ें फैलती गईं और आपस में जुड़ती गईं। वे मेजबान पेड़ को घेर लेती और उसका सारा नामो निशान मिटा देती। जैसे जैसे बरगद का पेड़ बढ़ता गया, इसकी शाखाओं ने जड़ें भी फैलाई। वे अस्त व्यस्त बालों की लटों की तरह लटकती रहीं। जब वे जमीन पर पहुंची तो ये जड़ें मोटी और लकड़ीदार हो गईं और आपस में मिलकर नए पेड़ के तने जैसी दिखने लगीं। विशाल शाखाएं लगातार बाहर की ओर बढ़ती गई और नीचे और भी ज्यादा सहारा देने वाली जड़ें भेजती गईं। इन खंभों ने बरगद के मूल के चारों ओर तेजी से चौड़े घेरे बनाए और इसे घोंसलेदार गुफाओं में घेर लिया। जब ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस मॉरिस ने 1794 में कबीर के बरगद के बारे में लिखा तो उन्होंने कहा कि इसमें 300 से ज्यादा झूठे तने हैं, जिनमें से हर एक अंग्रेजी ओक के पेड़ से भी मोटा है, और 3000 छोटे तने हैं।
उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पेड़ 3000 साल पुराना है, जो यह दर्शाता है कि यह कबीर से बहुत पहले से मौजूद है। इससे यह संभावना बनती है कि यह वही बरगद है जिसका सामना सिकंदर महान और उनकी सेना ने 326 ईसा पूर्व में भारत आने पर नर्मदा नदी पर किया था। सिकंदर के लोग निश्चित रूप से बरगद को देखने वाले पहले यूरोपीय थे। वे चकित थे। उन्होंने जो विशद वर्णन लिखा वह आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को ग्रीस में वापस आने पर जानकारी देगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने बरगद को प्रभावशाली पेड़ों से कहीं ज्यादा समझा। बरगद लंबे समय से सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा रहे हैं। 1000 साल से भी ज्यादा पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपनी लिपि में प्रतीक के रूप में एक शैलीगत बरगद को अपनाया था। बाद के वैदिक, जैन और बौद्ध और हिंदू धर्म ग्रंथों और कहानियों में बरगद का अक्सर जिक्र मिलता है। शरीर को ये पेड़ आश्रय, भोजन और दर्जनों विकारों के इलाज के लिए दवाइयां प्रदान करते थे। मन के लिए वे अलौकिकता के लिए पुल बनाते थे। देवता और आत्माएं उनके पत्तों और स्तंभ जड़ों के बीच विचरण करते थे। 500 ईसा पूर्व तक हिंदू ग्रंथों में एक ब्रह्मांडीय विश्व वृक्ष का वर्णन किया गया था, एक बरगद जो उल्टा उगता था और इसकी जड़ें स्वर्ग में थीं। इसकी टहनियां और शाखाएं मानव जाति को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी तक पहुंचती थीं। बरगद उर्वरता, जीवन और पुनरुत्थान का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। यह ब्रह्मांड की आवधिक मृत्यु और पुनर्जन्म की हिंदू कहानियों में शामिल है, जब मौजूद हर चीज एक अविरल समुद्र में विलीन हो जाती है। एक कहानी कहती है कि एक अमर बरगद ही बाढ़ से बचने वाली एकमात्र चीज है। एक अन्य कहानी कहती है कि समुद्र की धाराओं पर सवार होने के लिए भगवान विष्णु एक बच्चे का रूप धारण करते हैं, जो बरगद के पत्ते से बने एक बेड़ा पर अपनी पीठ के बल लेटा होता है। एक सांस में बच्चा अपने आसपास की सभी चीजों को निगल जाता है, अशांत ब्रह्मांड को अपने पेट की सुरक्षा में ले जाता है और फिर उसे नए अस्तित्व में छोड़ देता है। जीवन के ये प्रतीक तब मौत के प्रतीक बन गए जब अंग्रेज भारत में आए और अपने शासन का विरोध करने वाले विद्रोहियों को फांसी देने के लिए इनका इस्तेमाल करना शुरू किया। 1850 के दशक तक ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने एक ही बरगद के पेड़ पर 100 से ज्यादा लोगों को फांसी पर लटका दिया। भारत ने स्वतंत्रता मिलने के बाद इन पेड़ों की गरिमा को बहाल किया और बरगद को अपना राष्ट्रीय वृक्ष बनाया। जबकि अंग्रेज इन पेड़ों को नाम से जानते थे, सिकंदर की सेना ने बरगद शब्द नहीं सुना होगा। यह नाम 1000 साल से भी ज्यादा समय बाद तब आया जब भारत आने वाले पुर्तगाली आगंतुकों ने गुजराती शब्द वनियान को संशोधित किया, जिसका अर्थ है व्यापारी। उन्होंने पेड़ का नाम बरगद उन व्यापारियों के नाम पर रखा जो इसकी छाया में अपनी दुकानें लगाते थे। बरगद एक प्राकृतिक मिलन स्थल है, गहरे हरे चमड़े के पत्तों की एक विशाल छतरी जो सूरज या बारिश की बौछारों को रोकती है। ये पेड़ कई गांवों का केंद्र बिंदु बनते हैं। इन पेड़ों के इर्द गिर्द पूरे शहर भी बस गए हैं। पश्चिमी भारत में वडोदरा इसका एक उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम संस्कृत शब्द वटोदर से लिया गया है, जिसका अर्थ है बरगद के पेड़ के दिल में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भी मुंबई में एक बरगद के नीचे पैदा हुआ था, जहां 1850 के दशक में स्टॉक ब्रोकर इकट्ठा होते थे। आज शहरों में बरगद के पेड़ों को निर्माण के कारण छोटा कर दिया गया है या सड़कों के लिए रास्ता बनाने के लिए काट दिया गया है। लेकिन अगर उन्हें शांति से छोड़ दिया जाए तो बरगद के पेड़ को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। रिकॉर्ड में सबसे बड़ा बरगद का पेड़ कबीर के पेड़ से भी बड़ा है। कहा जाता है कि 1450 में इस जगह पर जीवन शुरू हुआ था, जहां थिम्मम्मा नामक एक महिला ने अपने पति की चिता पर खुद को फेंक दिया था। आंध्र प्रदेश में यह पेड़ अब 2 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके मुकुट के नीचे 20,000 लोग शरण ले सकते हैं। यह सब एक बीज से होता है जिसकी लंबाई सिर्फ कुछ मिलीमीटर होती है। अपने अंगूठे के नाखून से एक बीज को तोड़े और आपको अंदर ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल में इतना बड़ा पेड़ बनाने की शक्ति होती है जो एक छोटे से जंगल जैसा दिखता है। प्राचीन हिंदू ऋषियों ने इस विरोधाभास को एक दृष्टांत में इस्तेमाल किया, जिसमें बरगद के बीज के अंदर मौजूद अदृश्य शक्ति को
आत्मा के समानांतर इस्तेमाल किया गया। अदृश्य सार, जिसे हिंदू कहते हैं कि वह ब्रह्मांड और उसमें मौजूद सभी चीजों में व्याप्त है और उन्हें बनाए रखता है। बरगद की शक्ति हमारी दुनिया में गहराई तक पहुंचती है। सभी अंजीर प्रजातियों की तरह ये पेड़ अपने अंजीर में प्रवेश करने और अंदर छिपे फूलों को परागित करने के लिए विशिष्ट ततैयों पर निर्भर करते हैं। इस संबंध का एक साइड इफेक्ट यह है कि बरगद के अंजीर पूरे साल उपलब्ध रहते हैं। वे पक्षियों, फलों के चमगादड़ों, बंदरों और अन्य जीवों को जीवन रेखा प्रदान करते हैं, जो बदले में सैकड़ों पेड़ प्रजातियों के बीज फैलाते हैं, जिससे भविष्य के जंगल उगते हैं। बरगद वास्तव में जीवन के पेड़ हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बरगद की कहानी? ये एक सच्चाई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका रुख एक और कहानी की तरफ मोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिशाप उसके ओंठों से इस पवित्र रविवार को बरबस निकल गया था। उससे वह डरी नहीं। इस समय तो वह क्रूर से क्रूर शाप और कठोर से कठोर बात कहने के लिए भी उद्यत थी। इस समय अगर उसकी बेटी उसे कहीं मिल जाती तो वह उसका झोंटा पकड़कर खींचती और उसकी खूब जी भरकर कुचली करती। यकायहाँ जल्दी से उसने अपना शाल सिर पर ओढ़ा और घर से निकल पड़ी। वह दोनों को तलाश कर उनका अंत जो कर डालना चाहती थी। बिजली चमक गई और फिर बादल गड़गड़ाए। बिजली रह रहकर चमक उठती थी और बादल गरज गरज पड़ते थे। एक के बाद एक बिजली और भी तेजी और चमक के साथ आंखों को अंधा किए देती थी। एक के एक बाद एक और घोर गर्जन कान फोड़े डालता था। गांव वालों का भय भी बढ़ता ही जा रहा था। प्रायश्चित्त के रविवार को ऐसा विकराल गर्जन, बिजली की इतनी विकृत चमक, उफ, एकदम दानवी। सबके दिल कंपने लगे। सबकी आत्माएं ईश्वर से रक्षा के लिए प्रार्थना करने लग गई। लेकिन वृद्धा शयने को इसकी कोई खबर नहीं थी। आंधी ने उसकी आंखों को धूल से अंधा कर दिया। सिर की ओढ़नी चीर चीर कर दी। कमर से नीचे के कपड़े को उड़ा उड़ा कर उसे नंगा कर दिया। बालों की लटें बुरी तरह बिखरा दी। यहूदियों के यहाँ काम से विश्राम के लिए सप्ताह का अंतिम दिन, परंतु ईसाइयों का सप्ताह का प्रथम दिन, क्योंकि इसी दिन ईसा मसीह को सूली लगी थी। लेकिन इन सब की परवाह उसने नहीं की। वह चलती ही चली गई। उसकी आंखों को कुछ नहीं दिखलाई देता था, कानों को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। उसका अंतर जला भुना जा रहा था। उसी की जलन से वह भागी भागी जा रही थी। उसके सामने सब कुछ एक धुंध था, अंधकारमय था। दिखाई कैसे देता? आंखें क्रोधाग्नि में अंधी जो हो रही थीं। उसका छोटा आकार और भी छोटा होता चला गया। वह जैसे दोहरी होकर सांस रोककर भागी चली जा रही थी। आंधी से भी तेज चलती हुई लगती थी। उससे भी आगे निकल गई। लेकिन जब कभी भी आंधी उसे पकड़ पाती तो उसे आगे चलने के लिए प्रोत्साहित ही करती। वह अपने कृदम और भी तेजी से बढ़ाती। शयने इधर उधर भी नहीं देख रही थी। बंद खिड़कियों की संदों से झांकती हुई जिज्ञासापूर्ण आंखों की भी उसे कोई खबर नहीं थी। न वह कुछ देख रही थी, न कुछ सुन रही थी। उसका सारा अस्तित्व ही जैसे प्रकृति के तूफान में तूफान बनकर समाया जा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही अभिशाप था, एक भयानक अभिशाप, मौत का अभिशाप। केवल शब्दों में ही नहीं, वह उसकी रग रग में, आत्मा तक में समाया हुआ था और उसके अंदर ही अंदर चीख रहा था, गरज रहा था। उस चीख में, उस गर्जन में काली घटाओं का घोर गर्जन भी डूबा जा रहा था। तूफान ही की तरह वह उस विधर्मी के घर में टूट पड़ी। फट से उसने एकदम दरवाजा खोल दिया और अंदर जाकर उसे भड़ाक से बंद भी कर दिया। कमरे में बैठे हुए सभी लोग कांप उठे और खड़े हो गए। शयने ने सबको एक खोखवार नजर से देखा और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे कमरे में घुसती ही चली गई। दरवाजों को धड़ाधड़ खोलती और अपने पीछे बंद करती हुई वह चली ही जा रही थी। दरवाजों के खुलने और बंद होने से जो धड़घड़ाहट हो रही थी, वह बाहर बादलों की गड़गड़ाहट से जैसे बंद बंद कर शोर कर रही थी और खिड़कियों को खड़खड़ाने तथा दरवाजों के शीशों को चरमराने में एक दूसरे से बाजी जीत लेना चाहती थी। इस सब डरावने कोलाहल से घर का एक बच्चा भयभीत होकर रोने भी लगा। इस प्रकार की तूफानी तेजी से शयने ने उस घर का कमरा कमरा छान डाला, लेकिन न वहां उसकी पुत्री थी और न वह विधर्मी विद्यार्थी ही। एकदम वह लौट चली, देहरी पर जरा रुकी। उसने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाई और ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए हाथ भी। आग लगे इस घर में। भराई हुई आवाज में उसने शाप दिया,
टियोड़ी का दरवाजा खुला ही छोड़कर वह बाहर चली गई। वह सारा का सारा घर अवाक देखता ही रह गया। साकार तूफान उनके घर में आकर अभी अभी चला जो गया था। अवाक घर वालों के मुंह खुले के खुले ही रह गए। पानी के साथ साथ तड़ तड़ ओले भी बरसने लगे, जैसे किसी अघोरी के खप्पर में खून बदबदा रहा हो। शैने के हृदय में भी ऐसा ही तूफान उबल रहा था। न जाने क्या उसके अंतर में झुनलाकर उफून उफन पड़ता था। अब उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, ऊपर से नीचे तक वह सराबोर थी, लेकिन इससे उसकी गति में कोई बाधा नहीं पड़ी, बल्कि उसका जंगलीपन और भी भयानक हो गया। जिस जिस घर में अपनी पुत्री और उस विधर्मी लड़के के मौजूद होने की संभावना हो सकती थी, उस घर को उसने देख डाला। वह न कहीं रुकी और न एक शब्द ही किसी से बोली। एकदम आंधी की तरह घुसी और बिजली की तरह चमक कर बाहर निकल गई, और घर वाले आश्चर्य से मुंह फाड़े उसे देखते ही रह गए। वह उन्हें ढूंढकर ही दम लेगी, मरकर भी। अगर वह उन्हें खोज निकाल सके तो भी खोज निकालेगी। वह बराबर एक घर से दूसरे घर को इसी तरह खोजती चली जा रही थी। अपनी बेटी के लिए कोसामंसी करना भी उसने जारी रखा। जब और कोई मकान ऐसा नहीं रह गया जिसमें पुत्री के मिलने का आशा होती, तो वह एक क्षण के लिए रुकी और सोचा, अब किधर जाऊं। वह घर लौट पड़ी। उसका दिल कह रहा था कि हो ना हो, अब तो वह जरूर ही घर लौट आई होगी। और फिर उसकी जीभ ने बुरे से बुरे श्राप और गालियां देना शुरू कर दी। इस समय उसके क्रोध का पारा सबसे ऊंची डिग्री पर चढ़ा हुआ था, तो अपने चारों तरफ का सारा वातावरण ही उसे जैसे अपने अभिशापों, गालियों और चीखों से भरा मालूम पड़ रहा था। एक जोर का आंधी का झोंका, बिजली की चमक, बादलों की कड़क, और वह अपने घर में अंदर घुसी। बेटी घर पर नहीं थी। एक कुर्सी पर गिरकर वह अब रोने लगी। यकायक एक महाघनघोर गड़गड़ाहट हुई, वैसी गड़गड़ाहट जैसी महासर्वनाशकारी वज्र के गिरने पर होती है, झुलसते हुए ग्रीष्म की शेष अग्नि शक्ति को ही। जैसे इस समय प्रकृति उगले दे रही थी। गांव वाले डर के मारे अपनी अपनी जगह पर ही चिपके हुए थे। वे वहीं बैठे बैठे चारों तरफ नजर घुमाकर देख भर लेते थे। बहुत हुआ तो जरा खिसक कर बाहर उहचक लिया। क्या कोई आफरित आ गई, वे सोचते थे। पुराने पापियों ने और भी तत्परता के साथ अपनी आंखें प्रार्थना पुस्तक पर जमा दी। उनकी आवाज बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। शैने ने उस कड़क को शायद नहीं सुना था। वह फूट फूट कर रोती रही। फिर वह यकायक बादल की तरह ही गरज पड़ी, हे ईश्वर, मैं उसका मरा मुंह ही देखूं, उसकी लाश ही मेरे सामने आए। अब तक न मरी हो तो हे ईश्वर, वह अब फौरन ही मर जाए, हे भगवान। उत्तर में बादलों ने विकट अयहास किया और आंधी सनसनाकर चीखी। वह फिर पहले की तरह यकायक उठी और बाहर चल दी। आंधी भी उसके साथ होली। कभी वह पीछे से उसे धक्का देती आगे चलने के लिए, और कभी स्वामी भक्त कुत्ते की तरह आगे आगे चलकर रास्ता साफ कर देती सड़क की धूल को काले बादलों से बरसने वाली बौछार और शैने की जलती हुई आंखों से झरने वाली अश्रुधारा में मिला देती। गांव से बाहर जो सड़क जाती है, वह उसी की ओर भागी चली जा रही थी। सोचती हुई वे अक्सर इसी सड़क पर घूमने जाया करते थे। हो न हो आज भी वे वहीं गए होंगे। वे मुझे या तो रास्ते में कहीं मिल जाएंगे, नहीं तो फ्री बड़े जंगल के पास जोन्स की सराय में तो जरूर ही मिल जाएंगे। जैंटील गांव की आखिरी गली है। जब शैने वहां पहुंची तो चौपाल में कुत्तों ने भींगी हुई धरती पर उसके चलने की सरसर आवाज सुनी और वहीं से भौंकने भी लगे। लेकिन कुछ कुत्ते जो काहिल नहीं थे और मेह में भीगने से डरते नहीं थे, बाहर आकर शैने की टांगों से लग गए। पर शैने चलती गई। उसने न उन्हें देखा, न उनका भौंकना सुना। वह तो केवल गली के अंत से शुरू होने वाली सड़क को ही देख रही थी और उस पर ढूंढ रही थी उन दोनों को। एक कुत्ते ने तो पानी से भीगने से भारी हुआ उसका पल्ला ही मुंह में भर लिया। तब भी शैने रुकी नहीं। कुत्ता थोड़ी दूर तक उसके साथ खिचड़ता चला गया। पानी की बौछार से परेशान होकर आखिर कुत्ता उसका पल्ला छोड़कर अपनी चौपाल की तरफ भाग खड़ा हुआ। लेकिन भागने से पहले एक बार वह खूब जोर से गुर्राया जरूर। शैने अब सड़क पर आ पहुंची। यहां तो आंधी का जोर और भी कहीं ज्यादा था। पड़ोस के जंगलों से टकराकर बिजली की कड़क यहां सहस्नो गूनी होकर प्रतिध्वनित हो उठती थी। पानी से घिरे हुए चारों तरफ फैले हुए धुंध में होकर शैने की नजर अपने सन्मुख ही देख रही थी। बिजली के गिरने से पेड़ों की पत्तियां और टहनियां टूट टूट कर सड़क पर आ गिरी थीं। यही नहीं, बहुत से पेड़ भी जड़ समेत उखड़े और जले पड़े थे। हे भगवान,
उन दोनों पर भी ऐसी बिजली क्यों नहीं गिरती? वह फिर कोसने लगी और अपने ही भीतर भुनने लगी। अब अपनी सारी कोसामंसी के लिए उसे एक निश्चित स्वरूप मिल गया था, अपने ऊपर और चारों ओर व्याप्त बिजली की कड़क में। वह दौड़ी चली जा रही थी, दौड़ी, लेकिन यह क्या? कुछ कदम आगे दो व्यक्ति पड़े हुए हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, आपस में गुथे हुए, गर्दनें लटकी हुई, मुख कालिख की तरह काले और आंखें छड़ी हुई। बिजली गिरने से मृत दो स्त्री पुरुषों की लाशें थीं वे। बड़ी तेजी से बिजली एक बारगी चमक उठी और फिर वही कान फोड़ने वाली बादलों की गड़गड़ाहट। इस प्रखर प्रकाश में शयने ने अपनी पुत्री को पहचान लिया, लेकिन पहचानने में उसके कपड़ों ने ही ज्यादा मदद की, क्योंकि उसका चेहरा तो जल चुका था और फिर उसका सारा आकार वह पहचान गई थी। सफेद फटी फटी मुर्दा आंखें जो उसकी तरफ घूर रही थीं, उनसे तो वह डर गई। छतरी खुली हुई एक तरफ पड़ी थी, लेकिन उसका सारा कपड़ा जल गया था। लोहे की तीलियों का ढांचा ही शेष था। युवती और युवक के हाथ एक दूसरे में बिंधे हुए थे। वृद्धा बस शाप देने ही वाली थी। अपने क्रोध के आवेश को वह तूफान के वेग में मिला देने वाली थी, लेकिन बिजली फिर कौंधी और उसमें उसकी आंखें भी चौंधी आ गई। उसके दिल में विनाशकारी तूफान उठ खड़ा हुआ। वह कहना ही चाहती थी, बुरे से बुरे शब्दों में अपनी लड़की से, जैसे कर्म तूने किए उनका वैसा ही फल भुगत। अब महानीच और अभागी गालियां वह उसे सुनाना चाहती थी, पर यकायक उसके सामने सब कुछ काला काला हो गया। उसके मस्तिष्क में जैसे किसी ने गला हुआ भभकता सीसा उड़ेल दिया। थकावट और कंपकंपी उसे दबोचे डाल रही थी। पानी और कीचड़ में लथपथ उसके वस्त्र उसे जमीन की ओर खींचकर मिट्टी में मिला देना चाहते थे। उसके नेत्रों की लपलपाती ज्वाला बुझ चुकी थी। बिजली चमकी, बादल कड़के और हवा फिर से हुक हुक कर रोने लगी। लेकिन अब वृद्धा के अंतर में सब कुछ शांत था, अंधेरा था, मुर्दा था। अपनी बेटी के शव पर वह झुक गई, अपनी कंपित बाहों में उसे कस लिया और एक हल्की सी ज्योति उसकी आंखों में चमक गई। जैने का रोम रोम कांप गया, दांती बजी और भर्राई हुई मरी आवाज में उसके ओंठ हिले। मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी। अपनी भरी जवानी के दिनों से ही मैं उसे जानता था, क्योंकि वह मेरे पापा के जूते बनाया करता था। अपने बड़े भाई के साथ ही लंदन के वेस्ट एंड की एक गली में उसकी दुकान थी, जो दो दुकानों को मित्रा कर एक कर दी गई थी। आज वह दुकान वहां नहीं है, लेकिन उस जमाने में वह वेस्ट एंड की सबसे ज्यादा फैशनेबल दुकानों में से एक थी। उस दुकान की एक खास बात यह थी कि उसमें तड़क भड़क नहीं थी। उसके साइन बोर्ड पर यह नहीं लिखा था कि इंग्लैंड के राजवंश के लिए जूते यहीं बनते हैं। उस पर सिर्फ लिखा था उसका जर्मन नाम गैसलर ब्रदर्स, और सामने खिड़कियों में शो के लिए 10-5 जोड़ी जूते रखे थे। मुझे याद है कि इन जोड़ियों को देखकर मेरे मन में एक सवाल उठा करता था, आखिर ये इस तरह क्यों रखी हैं? क्या बेकार हैं? क्योंकि वह हमेशा ऑर्डर पाने पर ही जूते बनाता था, न कम न ज्यादा। जितनी जोड़ियों का ऑर्डर मिलता था उतनी ही बनाता था, और उनमें से कोई भी बच भी सकती थी। यह कल्पना से परे की बात थी, क्योंकि उसका बनाया हुआ जूता पैर में फिट न उतरे, यह असंभव था। तो फिर ये बेकार जूते अलमारी में क्यों रखे रहते थे? और यह भी नहीं हो सकता कि वे किसी दूसरे कारीगर के बनाए हुए हों, क्योंकि वह अपनी दुकान में चमड़े की एक पट्टी भी ऐसी देखना नहीं सहन कर सकता था जो उसने खुद न बनाई हो। उसके अतिरिक्त वे जूते निहायत खूबसूरत थे। एक जनाने पंप शू की जोड़ी उफ कैसी लोच थी उसमें, और वह पेटेंट लेदर की बनी हुई जोड़ी ऐसी चमचम करती थी कि देखकर मुंह में पानी भर आता था। और भी एक जोड़ी थी लंबे ब्राउन राइडिंग बूट की, जिसकी चमक में कुछ काली सी झलक दिखाई देती थी, जिससे यह मालूम होता था कि ये जूते हालांकि नए थे, पर जैसे 100 बरस से पहने जा रहे हों। कि ऐसे जूते वही बना सकता था जिसके सम्मुख जैसे जूते की आत्मा ही मूर्तिमती होकर खड़ी हो जाती हो। उन जूतों का सौंदर्य और कारीगरी ऐसी संपूर्ण थी कि मानो संसार के समस्त जूतों मात्र की आदर्श कल्पना ही उनमें सजीव सी साकार हो उठी हो। इस प्रकार की भावनाएं तो सचमुच मेरे मन में बात को ही उठी थी, लेकिन शायद 14 वर्ष की उम्र में जब पहले पहल मैं उसकी दुकान पर गया था, तभी से उसकी और उसके भाई की वही शान कुछ कुछ मेरे मन में समा गई थी, और तब से हमेशा आज तक याद रही है। क्योंकि जूते बनाना, ऐसे जूते बनाना जैसे कि वह बनाता था जैसा, तब मुझे बड़ा रहस्यमय और अद्भुत सा लगता था, वैसा ही आज भी लगता है।
बस कुछ वर्ष बाद एक दिन की बात है। मेरा जवानी का जिस्म था और भरा हुआ पैर, जिसे दिखाते हुए मैंने उससे कुछ हिचकिचाकर कहा था, मिस्टर गैसलर, ऐसे सख्त पैर का जूता बनाना बहुत मुश्किल होगा ना। उसने उत्तर दिया, यह सख्त तो नहीं है बाबू। और यह कहने के साथ ही उसकी खिजाब से रंगी हुई दाढ़ी के लाल रंग में से एकाएक मुस्कान फूट पड़ी। उसकी दुकान में कोई ऐसे नहीं घुसता था जैसे कि मामूली तौर से और दुकानों में कि मेहरबानी करके जल्दी दीजिए, मुझे जाना है, किंतु वह कुछ ऐसी ही भावना से जैसे कि आदमी गिरजे में पैर रखता है। उसकी दुकान में काठ की एक ही कुर्सी पड़ी रहती थी, जिस पर ग्राहक आकर बैठ जाता था और इंतजार करता था, क्योंकि दुकान पर बैठता कोई नहीं था। किंतु शीघ्र ही खंदक सी अंधेरी और चमड़े की भीनी भीनी गंध से भरी हुई उस दुकान के ऊपर मचान से वह या उसका बड़ा भाई झांकता हुआ दिखाई पड़ जाता था। एक भराई हुई सी आवाज, लकड़ी के तंग जीने पर स्लीपरों की खर, और बस वह आपके सामने बिता कोट पहने, छुच कमर शुकाए सा, चमड़े का एप्रण बदन पर डाले हुए, जिसको बाहें ऊपर को मुट्ठी हुई है, आज मिचमिचाता हुआ मौजूद है, जैसे वह जूतों का ही कोई सपना देखकर उद्य हो, या जैसे उल्लू की तरह दिन का उजाला देखकर चौंक उठा हो और विघ्न पड़ने से झुंझला गए हों। और मैं पूछता हूं, क्या हालचाल है मिस्टर गैसलर? क्या मेरे लिए रूसी चमड़े का जूता बना सकोगे? बिना एक शब्द बोले वह दुकान के अंदर, जहां से बह आया था, वहीं फिर चला जाता है, और मैं वहीं काठ की कुर्सी पर बैठा बैठा उसके व्यापार की खुशबू सूंघता रहता हूं। कुछ मिनट बाद ही बह लौट आता है अपने हाथों में, जो पतले हैं और जिनमें नीली नीली नसें उभरी हुई हैं, सुनहरे भूरे रंग के चमड़े का एक टुकड़ा लिए हुए। इसी टुकड़े पर नजर गड़ाए वह कहता है, कितना खूबसूरत है। उत्तर में मैं कहता हूं, बेशक। वह फिर बोलता है, कब चाहता है तुम? मैं कहता हूं, ओह, जब तुम आसानी से दे सको। और वह जवाब देता है, अगले पखबारे में। कि तू अगर वह ना होकर उसका बड़ा भाई हुआ तो कहता, हम भाई से पूछ कर बटाएगा। तब मैं उठकर चल देता हूं। अच्छा, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वह उत्तर देता है कि तू अपने हाथ में लिए चमड़े को बराबर एकटक देखता ही रहता है। और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ चल देता हूं कि वह फिर अपने स्लीपरों की खटपट खटपट करता हुआ लकड़ी के तंग जीने से चढ़कर ऊपर अपने जूतों के स्वर्ग में पहुंच जाता है। लेकिन अगर कोई नए फैशन का जूता हुआ, जैसा कि उसने अभी तक नहीं बनाया है, तब वह जरूर कुछ तकुल्लुफ और कायदा बरतता था। मेरे पैर से जूता खुलवाकर जो उसके ही हाथ का बनाया हुआ होता, वह अपने ही हाथों में ले लेता और उसे वह एक साथ ही स्नेह और समालोचना भरी बड़ी ममता की दृष्टि से निहारने लगता था, जैसे वह उसके उस सौंदर्य की कल्पना कर रहा हो जो इसे बनाते वक्त उसने इसमें भर दिया था, और साथ ही इस पर भी रोष और दुख प्रकट कर रहा हो कि इसके पहनने वाले को जूता पहनने की तमीज नहीं है और उसने उसकी कारीगरी की बिल्कुल रेड मार दी है। फिर पतले कागज के एक टुकड़े पर वह मेरा पैर रखवाता और 3 या 4 बार अपनी घिसी घिसाई पेंसिल से उसे उतारता। जब उसकी कांपती हुई उंगलियां मेरे पंजे को छूकर निकलती तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मेरी ठीक ठीक आवश्यकता के अंतर तक को टटोल लेना चाहती है। मैं वह दिन कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने उससे यह कहने का अवसर पाया था, जानते हो मी गैसलर, वह जूता जो तुमने टहलने के लिए पिछली बार बना कर दिया था सो छटक गया। यह सुनकर वह मेरी तरफ कुछ देर तक अवाक देखता रह गया और कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे वह मुझसे कह रहा हो, यह हो ही नहीं सकता, अपनी शिकायत वापस लो या फिर बात ठीक ठीक बतलाओ। कुछ देर बाद उसने उत्तर दिया था, चटकना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी चटक गया। बिना अच्छी तरह पहने तुमने उसको पानी में भिगो दिया होगा, नहीं तो यह बात तो नहीं हुई। यह सुनकर उसने अपनी पलकें नीची कर लीं, जैसे वह सोच रहा हो, कौन से झूठे थे वे। किंतु मुझे फिर बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने व्यर्थ ही यह सब कहकर इस बेचारे का दिल दुखा दिया। तो उनको वापस कर दो, वह बोला, हम फिर देखेगा। जब अपने जूतों के चटक जाने से मेरा ही दिल पसीज उठा, तब मैं यह अच्छी तरह अनुमान कर सका कि मी गैसलर को, जिसने कि उसे इतने अरमानों से बनाया है, कितना दुख हुआ होगा और वह उसके विषय में जानने के लिए कितना व्यग्र होगा। कुछ झूठे, उसने कहा, पैड़ा ही खराब होते हैं। अगर तुम्हारा झूठा हमारे से ठीक नहीं हो सकेगा तो हम उसका सब दाम वापस कर देगा।
कबार की बात है कि मुझे एक नया जूता जल्दी ही चाहिए था, इसलिए मैंने एक बड़ी दुकान में जाकर खरीद लिया। एक दिन यूं ही अनजाने में उसे पहनकर मी गैसलर की दुकान में चला गया। उसने मेरे जूतों का ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन कोई चमड़ा नहीं दिखाया। उसकी आंखें मेरे फैक्ट्री के बने हुए नए जूते पर गड़ी हुई थी। आखिर उसे रहा न गया, कहने लगा, ये झूठा टो हमने नहीं बनाया है। उसके स्वर में क्रोध नहीं था, दुख नहीं था, घृणा नहीं था, रोष भी नहीं था। फिर भी उसमें कोई ऐसी तीव्र मूक प्रताड़ना अवश्य थी जिससे मैं सन्न हो उठा। इसके बाद उसने मेरे बाएं पैर के जूते की एक जगह, जो फैशन की खातिर कुछ खूबसूरत बनी हुई थी, अपनी उंगली से दबा दी और कहा, तुमको यहां काटता है। यह बड़ा बड़ा दुकान अपने इज्जत का भी ख्याल नहीं करता। बिल्कुल रही। इसके बाद और भी बहुत सी कड़वी कड़वी बातें वह कह गया, जैसे उसके अंदर की कोई घुटन बांध तोड़कर निकल चली हो। आज पहली बार मैंने उसके मुंह से जूतों के व्यापारी की खराब हालत और मुसीबतों के बारे में कुछ सुना था। वह बड़ा बड़ा कंपनी विज्ञापन से पैदा करता है, अपने माल का अच्छाई से नहीं, अपनी मेहनत से नहीं। इसी का नतीजा है कि अब हमारे पास काम बिल्कुल नहीं है और दिन दिन कम होता जाता है। और आज उसके सझुर्रियोंदार चेहरे पर मैंने ऐसी ऐसी भावनाएं देखी जिन पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। विकट संघर्ष और उसकी कड़वाहट, जिनमें वह वर्षों से पिस पिस कर मर पिच कर काम कर रहा था। और आज ही मुझे उसकी लाल दाढ़ी में सफेद बालों के गुच्छे दिखाई पड़े, जिनमें उसकी सारी व्यथा क्रंदन कर उठी। जैसे भी हो सका मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि किन किन मजबूरियों की वजह से मैंने वे जूते खरीद लिए थे, पर उसकी मुद्रा और स्वर मेरे दिल पर अपना ऐसा असर कर गए कि थोड़ी ही देर में मैंने उसे कई जूतों का ऑर्डर दे दिया। वे जोड़े तैयार हो गए और निमेसिस भी हार गई उनसे। घिसाई ने भी उनसे हार मान ली। उफ, पहले जूतों से भी ज्यादा वे चले और 2 बरस तक, सच ही, फिर जूते बनवाने के लिए उसके पास जाना नहीं पड़ा। लेकिन एक दिन जब गया भी तो देखा कि उसकी 2 दुकानों में एक पर किसी दूसरे नाम का साइन बोर्ड लगा था। हाँ, वह भी जूते वाला था और राजकुटुंब के लिए जूते बनाता था। और वहां बाहर खाली खिड़की में अपनी शान की निराली जूतों की वे 3-4 जोड़ियां भी नहीं थीं। दुकान अकेली रह गई थी, इसलिए और भी अंधेरी, छोटी और खाई की तरह मालूम पड़ रही थी। चमड़े की गंध भी घनीभूत हो गई थी, पर वह काठ की कुर्सी अब भी वैसे ही पड़ी थी। मैं जाकर उस पर बैठ गया, लेकिन जितनी देर लगा नहीं करती थी, आज उतनी देर बाद ऊपर से एक शक्ल ने झांका और फिर अपने उन्हीं स्लीपरों से काठ के तंग जीने पर खटपट खटपट करता हुआ आखिर मेरे सामने वह आ ही खड़ा हुआ और जंग लगी कमानी में से मुझे घूरते हुए पूछा, मिस्टर है ना? हाँ हाँ, मैं ही हूं, मैंने हिचकिचाकर कहा। पर मिस्टर गैसलर, आपके जूते तो तोड़े नहीं टूटते। देखो ना, इसकी अभी सूरत भी नहीं बिगड़ी है। कहकर मैंने अपना पैर आगे बढ़ा दिया। उसने मेरे जूतों पर एक नजर डाली। हाँ, उसने कहा, पर लोग तो अच्छा झूठा नहीं चाहता है। उसकी कड़ी नजर और शिकायतों से बचने के लिए मैंने जल्दी से पूछा, लेकिन तुमने अपनी दुकान का यह क्या हाल कर डाला है? उसने शांति से उत्तर दिया, बहुत खर्च होता था, क्यों तुमको झूठा चाहिए? मैंने तत्काल ही 3 जोड़ी का ऑर्डर दे दिया। हालांकि मुझे जरूरत सिर्फ 2 ही जोड़ी की थी और बस जल्दी से वहां से चल दिया। लेकिन मैं ठीक नहीं कह सकता कि उसके मन में यह कैसे धारणा पैदा हो गई कि मेरे हृदय में उसके प्रति या स्वयं उसके प्रति इतनी नहीं जितनी कि उसके जूतों के आदर्श के प्रति कोई विरोध भावना है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी इस प्रकार सोचना नहीं चाहता होगा, क्योंकि जब मैं कुछ दिनों पहले एक बार गया था तब मुझे याद है कि मैंने सोचा था होगा भी, पर मैं उस बेचारे को कभी नहीं छोड़ सकता। ऐसे तो सब चलता ही है। हो सकता है कि वह उसका बड़ा भाई रहा हो, पर मैं जानता था कि उसके बड़े भाई में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मेरी तरफ चुप रहकर भी आंखें निकाल सकता। इसलिए यह देखकर मुझे कुछ संतोष सा हुआ था कि दुकान में उसका बड़ा भाई ही था, जो फिर एक चमड़े का टुकड़ा हाथ में हिलाता हुआ आया। कहो मिस्टर गैसलर, अच्छे तो हो? मैंने पूछा। हाँ, अच्छा तो हूं, उसने उत्तर दिया, पर हमारा बड़ा भाई मर गया। और तब मैंने समझा कि अरे, यह तो वह नहीं है, किंतु अब कितना बूढ़ा और ढल्ला हुआ लगता है ये भी। पर इससे पहले मैंने कभी उसे अपने भाई के बारे में कुछ कहते नहीं सुना था। यह सुनकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ और धक्का सा लगा। मैंने धीरे से कहा, उफ, बड़े दुख की बात है। हाँ, उसने उत्तर दिया। वह बहुत अच्छा आदमी था, बहुत बढ़िया झूठा बनाता था।
पर मर गया और उसने अपनी बीच खोपड़ी पर हाथ रख लिया, जहां से उसके बाल बहुत कुछ उड़ चुके थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके भाई के उड़ गए थे। उसके इस संकेत से मुझे ऐसा लगा जैसे वह अपने बड़े भाई की मृत्यु का कारण बता रहा हो। वह दूसरी दुकान के खोने का सड़मा नहीं सह सका। तुमको झूठा चाहिए, कहकर उसे अपने हाथ वाला चमड़े का टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, कितना खूबसूरत है। बिना कुछ कहे सुने मैंने कई जूतों का ऑर्डर दे दिया। बहुत दिनों बाद वे बनकर आए, लेकिन मेरे इतने अच्छे जूते उसने कभी नहीं बनाए थे। वे फाड़े नहीं फट सकते थे, तोड़े नहीं टूट सकते थे। कुछ दिनों बाद मैं बाहर चला गया। 1 वर्ष से अधिक बाद मैं लंदन लौट कर आया और सबसे पहली दुकान जिस पर मैं गया था वह मेरे पुराने दोस्त गैसलर की ही थी। मैं एक 60 वर्ष के बूढ़े को छोड़कर गया था, किंतु लौटकर 75 वर्ष के बूढ़े को देखा, विदीर्ण, क्लांत और प्रकंपित। इस बार तो उसने मुझे सचमुच नहीं पहचाना। मैंने दुखित होकर कहा, मिस्टर गैसलर, ओ, तुम्हारे वे जूते तो बहुत ही बढ़िया निकले। देखो ना, मैं लगातार यही जूता बाहर सफर में पहने रहा और अभी तो देखो ये आधे भी नहीं घिसे हैं, है ना। काफी देर तक वह मेरे जूते की तरफ टकटकी लगाए देखता रहा। वही जूते तो थे जो रूसी चमड़े के बने हुए थे, और उसकी मुद्रा स्थिर और गंभीर हो गई। उसने मेरे टखने के पास जूते पर हाथ रखकर कहा, क्या यहां पर यह फिट है? मुझे याद है कि इन्हें बनाने पर हमको बहुत मुसीबत पड़ा था। मैंने विश्वास दिलाया, नहीं नहीं, बिल्कुल फिट है। तुम्हें झूठा चाहिए? हम बहुत जल्दी बना देगा। खाली हाथ बैठा है, कुछ काम नहीं है। मैंने कहा, हाँ हाँ, मुझे सब तरह के जोड़े चाहिए। हम नई तरह का झूठा बना देगा। तुम्हारा पैर बड़ा है ना? कहकर उसने बड़े धीरे धीरे मेरे पैर का नाप कागज पर पेंसिल से खींचा और इस बीच में सिर्फ एक बार मेरी तरफ मुंह उठाकर कहा, क्या हमने तुमको बतलाया कि हमारा भाई मर गया? उसका शरीर हड्डियों का कंकाल मात्र रह गया था। उसे देखकर मन को बड़ी वेदना होती थी, इसलिए मैं जल्दी से वहां से चल दिया। एक दिन शाम को जब नए जूतों की पार्सल आ गई तो मैंने रूसी चमड़े वाले जूते उतार दिए। मैंने पार्सल खोला और 4 जोड़े निकालकर एक पंक्ति में रख दिए। फिर एक एक करके मैंने उन्हें पहनना शुरू किया। इसमें कोई शक नहीं था कि इतने अच्छे चमड़े के इतने बढ़िया जूते उसने कभी नहीं बनाए थे। एक जोड़े में मैंने उसका बिल रखा हुआ पाया। जूतों की कुल कीमत उतनी ही थी जितनी वह मामूली तौर से हमेशा लिया करता था, परंतु उसने कुल कीमत फौरन ही मांगी थी। यह जानकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि पहले तो वह तीसरे महीने से पहले कभी बिल नहीं भेजता था। मैं तत्काल नीचे उतर कर गया और एक चेक काटकर तुरंत ही अपने हाथ से ही उसे लेटर बॉक्स में डाल आया। 1 सप्ताह बाद जब मैं उसकी दुकान वाली गली में होकर जा रहा था तो मैंने सोचा कि चलो मिस्टर गैसलर से कह दूं कि इस बार तुम्हारे जूते सबसे बढ़िया रहे। लेकिन जब मैं उसकी दुकान के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां से उसके नाम का साइन बोर्ड गायब था, लेकिन खिड़की में अब भी वही जनानी जोड़ी पेटेंट लेदर के पंप शू और काले राइडिंग बूट जैसे के तैसे रखे थे। मैं एकदम चिंतित हो उठा और अंदर पहुंचा। वे 2 छोटी दुकानें मिलकर फिर एक बड़ी दुकान हो गई थी। उसमें एक नवयुवक अंग्रेज मौजूद था। मिस्टर गैसलर हैं? मैंने पूछा। उसने मेरी ओर देखा। उसकी दृष्टि में कुछ विचित्र सी विनय और शीलता थी। नहीं जनाब, उसने जवाब दिया, लेकिन मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जो हुक्म हो करें। यह दुकान अब हमने पूरी ले ली है। आपने हमारा नाम पहले बराबर वाली दुकान पर देखा ही होगा। हम कुछ बहुत बड़े बड़े रईस आदमियों के लिए जूते बनाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैंने कहा, पर मिस्टर गैसलर कहाँ हैं? ओ, उसने जवाब दिया, वह तो मर गए, लेकिन अभी पिछले बुध को ही तो उन्होंने मेरे पास ये नए जूते बनाकर भेजे हैं। हाय, उसने कहा, बड़ी दर्दनाक कहानी है। बेचारे भूखों मर गए। हे भगवान, डॉक्टर कहते थे कि वे घुल घुल कर मरे, और आप देखिए, वे तब भी काम करते थे और दुकान चलाया करते थे, और काम का यह हाल था कि सारा काम अकेले ही करते थे, किसी को जूते में हाथ नहीं लगाने देते थे। एक ऑर्डर पर ही इतना वक्त लगा देते थे कि बेचारा ग्राहक ऊब जाता था। इसी तरह उनके सब ग्राहक टूट गए और फिर बैठे बैठे वह दिन रात काम करते रहते थे। मैं कह सकता हूं कि सारे लंदन शहर में उनसे अच्छा जूता कोई नहीं बनाता था और न कभी बना सकता है। लेकिन कंपटीशन को तो देखो कितना जबरदस्त है। पर वह अपना माल कभी एडवर्टाइज नहीं करते थे,
सबसे बढ़िया चमड़ा लगाते थे और सारा काम अपने ही हाथ से करते थे, और उसी का यह नतीजा है। इससे और ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन भूखों मर, यह बात कुछ शायरी हो सकती है जैसी कि कहावत है, लेकिन मैं खुद भी जानता हूं कि वह आखिर दम तक अपने जूतों से ही चिपटे ना रहे। मैं उन्हें दिन रात काम करते देखा करता था। मैंने उन्हें कभी वक्त से खाना खाते नहीं देखा, सोते नहीं देखा, कभी एक छद्दाम उनके घर में नहीं रही। रात में तापने के लिए आग भी नहीं नसीब होती थी उन्हें। इतने वर्षों तक वे कैसे जिंदा रहे, मुझे तो यही ताज्जुब है। पर जनाब, वह आदमी एक ही था। उसकी सानी का जूता बनाने वाला दूसरा कारीगर लंदन में नहीं है। हाँ, मैंने भारी मन से कहा, वह बहुत बढ़िया जूते बनाते थे। इतना ही कहकर मैं फौरन मुड़ा और दुकान से बाहर चला गया, क्योंकि मैं उस नौजवान को अपनी आंखों के आंसू दिखाना नहीं चाहता था। बिल्कुल नया शहर, जान न पहचान, न खाने के लिए जेब में पैसा और न रात बिताने के लिए 3.5 हाथ जगह ही। पतझड़ के मौसम में ऐसी थी एक दिन मेरी हालत। जिन जिन कपड़ों के बगैर काम चल सकता था, सो मैंने सब एक एक करके पहले 3-4 दिन में बेच डाले और फिर शहर के उस भाग की ओर चला जहां जहाजों के खड़े होने का अड्डा था। इस स्थान का नाम था ईस्ते। जहाजों के चलने के लिए अनुकूल मौसम में ईस्ते मजदूरों के कठोर जीवन के कोलाहल से जैसे उफूनता रहता है, परंतु वह अब सुनसान और वीरान था, क्योंकि अक्टूबर का महीना समाप्त हो चला था। गीली रेतीली भूमि पर मेरे पैर मुझे किसी तरह घसीटे ही लिए चले जा रहे थे और उसे क्रेद कुरेद कर कैसे भी खाने के टुकड़े की तलाश में लगे थे, और मैं भरपेट भोजन पा जाने की आशा में सूने मकानों और गोदामों की खाक छान रहा था। आज की सभ्य दुनिया में हमारे पेट की भूख की अपेक्षा दिमाग की भूख आसानी से मिट जाती है। आप सड़कों पर चक्कर काटते हैं, बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें देखते हैं जो बाहर से तो खूबसूरत हैं ही और अंदर से भी होंगी ही। उन्हें देखकर आपके दिल में भवन निर्माण कला, सफाई तथा आरोग्य और अक्लमंदी से भरे हुए अनेक विषयों पर बड़े बड़े ख्यालात उठते हैं। निहायत सफाई और सलीके से पहने ओढ़े शरीफ लोग आपको राह चलते दिखाई देते हैं, जो बड़ी होशियारी से आपकी अपनी असली बुरी हालत को देखकर भी नहीं देखते और शाइस्ता तौर से आपसे नजर बचाकर चल देते हैं। खैर, जो कुछ भी हो, लेकिन भूखे आदमी का दिमाग पेट भरे आदमी के दिमाग से कहीं ज्यादा दुरुस्त और ताकतवर होता है, और ऐसी हालत में भी आप नंगे भूखों के हक में कुछ काम की जरूरी बातें सोच शाम बढ़ती चली आ रही थी, और पानी तो बरस ही रहा था। उत्तरी हवा तेजी से चल रही थी। खाली दुकानों और डुटियल झोपड़ों में से वह सनसना कर निकल जाती और सराय की पुती हुई खिड़कियों से जा टकराती। रेतीले तट पर शोर करके छपछपाती हुई तरंगें उत्तरी हवा के इस भयानक झोंके के कोड़े की मार खाकर जैसे बिलबिलाकर फेन उगलने लगती। उन तरंगों के ऊंचे उठे हुए सफेद हिस्से एक दूसरे के पीछे भागते हुए घुंध की तरफ चले जा रहे थे और आपस में भिड़ भिड़ जाते थे। मालूम होता था कि कहीं नदी को सर्दी आने का पता लग गया था, और इस डर से कि बर्फ की सर्द और क्रूर बेड़ियां यहीं आज ही रात में उसे बांध न लें, वह बेतहाशा भागी चली जा रही थी। आसमान अंधेरा था, बादल जम गए थे, धड़ाधड़ बरसने वाले पानी की एक बूंद भी नहीं दिखाई देती थी। एक उल्टी हुई डोंगी जो अंधड़ द्वारा खूब झकझोरे गए बेंत की जड़ से बंधी हुई थी, मेरे चारों तरफ फैली हुई प्रकृति की इस मौत की सी भयानकता को और भी बढ़ा रही थी। यह उल्टी हुई डोंगी और झकझोरे गए पेड़ सारा का सारा दृश्य वीरान और सुनसान था, मौत की तरह मरा हुआ और डरावना, और आसमान के आंसू रोके न रुकते थे। सब कुछ ऊझड़ और म्लान, निर्जीव। केवल मैं ही जीता था, लेकिन मेरे लिए भी सर्दी मौत बनकर निगलने के लिए खड़ी थी। तब मैं 18 बरस का था। कितनी प्यारी अवस्था होती है यह। और उस ठंडी और गीली रेती पर मैं चलता ही चला गया। कंप पीले मेरे दांत बज रहे थे, जैसे भूख और ठिठुरन का स्वागत कर रहे हों। मैं कुछ खाने की तलाश में बड़ी सतर्कता के साथ एक खाली पेटी को खखोड़ था कि यकायक उसके पीछे मुझे पानी से तरबतर एक औरत अपने झुकते हुए कंधों को मजबूती और मोह से पकड़े हुए जमीन से चिपटती दिखाई पड़ी। मैं जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया और देखने लगा कि वह कर क्या रही है। उन पेटियों के नीचे रेती में वह अपने हाथों से ही गड्ढा खोद रही थी। मैं उसके और नजदीक सरक आया और बोला, यह क्या कर रही हो? वह चीख पड़ी और हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। भय से फटी हुई
अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से वह मुझे देख रही थी और मैं अपने सम्मुख देख रहा था एक समवयस्क सुंदर लड़की, किंतु उसके मुख पर 3 नीले दाग थे जिन्हें दुर्भाग्यवश उसके सौंदर्य को कम कर दिया था। यद्यपि वे बड़े अच्छे ढंग के साथ पड़े थे, 2 छोटे दाग उसकी दोनों आंखों के नीचे थे और जरा बड़ा तीसरा दाग बिंदी की जगह माथे पर था। इस प्रकार की तरतीब किसी ऐसे ही कलाकार की करतूत थी जिसका काम केवल मनुष्य के सौंदर्य को बिगाड़ना ही हो। उस लड़की ने मुझे देखा और देखती रही। डर उसकी आंखों से धीरे धीरे दूर हो गया था। उसने रेत को अपने हाथों से झाड़कर सिर की सूती ओढ़नी संभाली, बैठ गई और तब बोली, तुम भी शायद खाने की फिराक में हो। अच्छा, तो फिर खोदना शुरू करो, मेरे तो हाथ थक गए हैं। वहां उसने एक और झोपड़ी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, रोटी जरूर होगी और तरकारी भी, उस दुकान में अब भी काम होता है। मैं खोदने लगा। वह जरा देर खड़ी मुझे देखती रही, फिर मेरे पास बैठकर मुझे मदद देने लगी। हम चुपचाप खोदते गए। इस समय मैं नहीं कह सकता कि उस वक्त मैंने जाब्ता, फौजदारी, सदाचार, पराया माल और भी बहुत सी इसी किस्म की बातों को, जिन पर अकूलमंद और तजुर्बेकार आदमियों की राय में जिंदगी के हर एक कदम को उठाने से पहले गौर करना चाहिए, जरा भी सोचा विचारा था। सच्चाई के नजदीक से नजदीक रहने की वजह से मैं यह जरूर कहूंगा कि खुदाई करने में मैं इतना व्यस्त था कि मुझे इसके सिवाय कि उस पेटी में नीचे क्या होगा, दुनिया की किसी भी अन्य बात का ध्यान उस वक्त नहीं था। सांझ घनी हो गई और उसके साथ ही खाकी चिपचिपाता और ठंडा कोहरा भी घना होता चला गया। लहरें पहले से कहीं ज्यादा शोर के साथ सरसरा रही थीं। उन पेटियों के ऊपर पानी की धारें ज्यादा जोर के साथ पड़ने लगी थीं और कहीं दूर पर पहरे वाले ने अपना पहरा भी शुरू कर दिया था। बहकती हुई सी उसकी आवाज सुनाई पड़ जाती थी कभी कभी, इसकी तली भी है या नहीं? मेरी सहायिका ने कोमल स्वर में पूछा। मेरी समझ में नहीं आया कि वह किसके विषय में पूछ रही है, इसीलिए मैं चुप रहा। मैं पूछती हूं कि इस पेटी की गहराई की कोई थाह भी है? अगर है तो हम उसे पाने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। हम इस तरह से खाई खोद रहे हैं जिसकी तह पर हमें खाली तख्तों के सिवाय शायद और कुछ न मिले। फिर हम उन्हें इतने नीचे घुसकर हटाएंगे कैसे? इससे तो अच्छा यही है कि ताला तोड़ दो। ताला बिल्कुल रही है। औरतों के दिमाग में अच्छे ख्यालात जरा कम उठा करते हैं, परंतु उठा जरूर करते हैं, और मैंने अच्छे ख्यालातों की हमेशा कुद्र की है और जहां तक हो सका है उनको काम में लाने की कोशिश भी। मैंने ताला टटोला और पा लेने पर उसे झटकना शुरू किया। जरा देर में ही वह खुलकर चोट खाए सांप की तरह बिलबिलाता हुआ एक तरफ जा पड़ा। पेटी का चौखूंटा ढक्कन खुल गया। इस पर वह धीमे प्रशंसात्मक स्वर में बोली, तुम तो बिल्कुल पत्थर जैसे हो। आज स्त्री के मुंह से मुझे रत्ती भर तारीफ भी पुरुष की ढेर सारी चापलूसी के मुकाबले में ज्यादा प्यारी लगती है, चाहे वह चापलूसी प्राचीन और अर्वाचीन सभी महान व्याख्यान दाताओं की सम्मिलित कला से भी उत्तम क्यों न हो। लेकिन तब मैं लड़कियों का जरा कम ख्याल करता था, इसीलिए उस वक्त मैंने अपनी साधिन की प्रशंसा पर कोई ध्यान देना तो अलग रहा। प्रत्युत कड़ाई और परेशानी के साथ पूछा, क्या बात है? बड़े मलिन स्वर में उसने हमारी प्राप्ति का ब्यौरा देखना शुरू। 9 टोकरी भर बोतलें मोटी मोटी, 1 छतरी, 1 लोहे का बर्तन, लेकिन यह सब तो खाए नहीं जा सकते थे। सो मैं रही सही आशा भी खो बैठा था कि वह बड़े ललचाए स्वर में बोल उठी, आहा, मिल गया। क्या? रोटी जरा गली हुई है, लो। 1 रोटी मेरे पैरों के पास आकर गिर पड़ी और उसके बाद मेरी साहसी साथिन भी। लेकिन तब तक मैं एक कौर काट चुका था। उससे मेरा मुंह भरा हुआ था और मैं उसे जल्दी जल्दी चबाने की कोशिश कर रहा था। वहीं, लाओ जरा सी मुझे भी दो, और हमें अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिए, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? उसने प्रश्न सूचक दृष्टि से चारों ओर देखा। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, पानी पानी और डरावरा। देखो, वहां एक उल्टी डोंगी पड़ी है, चलो वहीं चलें। अच्छा तो चलो। और हम लोग चल दिए, अपनी लूट को मुंह भर भर कर जल्दी जल्दी खाते हुए। पानी और भी जोर से बरसने लगा। नदी की गड़गड़ाहट भी बढ़ रही थी। कहीं न कहीं सीटी की एक लंबी, तेज, उपहास सी करती हुई आवाज आती मालूम पड़ रही थी, मानो वह कोई महान व्यक्ति, जिसे ईश्वर कहते हैं और जो किसी से नहीं डरता, समस्त सांसारिक संस्थाओं की, इस पतझड़ की, क्रूर वायु की और हमारी हंसी उड़ा रही हो। और इस सीटी को सुनकर मेरा दिल दर्द से करा उठा, किंतु तब भी मैं लालच से खाए ही चला गया
और इस मामले में मेरे बराबर बाईं तरफ चलती हुई मेरी साथिन लड़की ने पूरी पूरी तरह मेरा साथ दिया। नहीं जानता क्यों मैं उससे पूछ बैठा, तुम्हारा नाम क्या है? खूब चबर चबर खाते हुए उसने छोटा सा उत्तर दिया, नाताशा। मैंने उसे तन्मयता से देखा। मेरे अंतर में कड़ी पीड़ा उठी और फिर मैंने अपने सामने और चारों तरफ फैले हुए धुंध में आंखें गड़ा दी। मुझे लगा कि मेरा दुर्भाग्य मुझ पर एक रहस्य भरी क्रूर और रूखी हंसी हंस रहा है। डोंगी के तख्तों पर पानी मूसलाधार पड़ रहा था और अंदर बूंदों की आवाज बड़ी धीमी धीमी आ रही थी। इस धीमी मृदुल ध्वनि ने मेरे मन में निराशा और दुख से भरे विचार जागृत कर दिए। नाव की तली के तख्ते कुछ ढीले होने की वजह से हवा के जोर से खड़खड़ा रहे थे। इस खड़खड़ से बड़ी अशांति हो रही थी और जी बैठा जा रहा था। नदी की उत्ताल तरंगें तट पर जैसे दुख के थपेड़े खा खा कर जीवन की आशा खोकर सर पटक रही थीं। वे जैसे अपनी मलिनता को, निर्जीवता को सदैव के लिए मृत्यु की गोद में सुला देना चाहती थीं। जैसे वे असह्य बोझ से आक्रांत और शिथिल होकर खींच उठी हों और जिससे वे अब छुटकारा पाकर कहीं दूर जाने की प्रबल लालसा कर रही हों। फिर भी उन सब दुखों का, निराशाओं का, आभारों का और मलिनताओं का रोना रोने में उन्हें शांति मिलती थी, सुख मिलता था। यह भी आवाज लहरों की छपछपाहट में मिल गई। डोंगी के ऊपर से एक लंबी सर्द आह आती मालूम हुई। वह अनंत थकित आह, जैसे पृथ्वी ने ग्रीष्म से शरद तक के ऋतु परिवर्तन से आहत और क्रांत होकर खींची हो। फेनिल नदी और उसके सुनसान किनारे पर झंझावात बहता ही रहा अपने मातमी गीत गाते हुए। डोंगी के नीचे हमें कृतई आराम नहीं मिल रहा था। जगह तंग और सीली हुई थी। डोंगी की तली में नन्हे नन्हे सुराखों से पानी टपक रहा था और उन्हीं में से होकर हवा भी ठंडी तीर सी आ रही थी। हम चुपचाप बैठे ठंड से ठिठुर रहे थे। मेरी तबीयत सोने को कर रही थी। नातशा डोगी की दीवार से चिपट कर बैठे रही और गुडी मुडी होकर गेंद की तरह हो गई। नीले निशानों की वजह से उसकी वे आंखें सूखे हुए मुख पर बहुत बड़ी बड़ी मालूम हो रही थीं। वह हिली न डुली और चुप ही रही। मुझे डर लगने लगा। मेरे जी में आया उससे बोलूं, लेकिन बात किस तरह शुरू करूं ये समझ में नहीं आता था। फिर वही बोली, जीवन कितना भयानक शाप है। उसने एकदम सीधे सीधे कह डाला, लेकिन उसके स्वर में अनमनापन था और था आत्मविश्वास। उसका यह कथन जीवन के प्रति उसकी कोई शिकायत नहीं थी। इन शब्दों में इतनी उपेक्षा थी, इतनी अन्यमनस्कता थी कि वे शिकायत तो कहे ही नहीं जा सकते। शिकायत करने में अपना एक लगाव रहता है। नादशाह की भोली आत्मा ने जैसे समझा कह डाला और अपने सीधे सादे विचार से जो निष्कर्ष उसने निकाला था वह प्रकट कर दिया। मैंने उसके कथन का विरोध नहीं किया, क्योंकि मुझे डर था राजा के यहां बुद्ध का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिषियों को बुलाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, या तो यह सम्राट होगा और या तो यह साधु होगा। एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से साधु ही होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा। अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया, बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वे निश्चित हो गए। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को देख न सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहां जाएगा? अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है। अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया।
अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, आपकी आज्ञा हो तो आज देख आऊं। राजा ने कहा, हाँ हाँ अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेजा गया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक ना हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उलटा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहां पर तैयारी नहीं थी, और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ी थीं। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर शिथिल अर्थात बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए यह कराह रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूं? सारथी ने कहा, आप ये विचार अभी छोड़ दें। समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। ये सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? यह आदमी मर गया है, यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांकर श्मशान भूमि में ले जाते हैं, फिर वहां पर उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? हाँ, सबको मरना पड़ता है। यह मृत्यु लोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी ना कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरी देह भी मुर्दा होगी और मुझको भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसे ही रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे, और जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेंगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ सो न सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है, और ऐसे में मैं खा पी कर कैसे जी सकता हूं? नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा ना हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। एक बार प्रदेश में अकाल पड़ा। यह देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से जो कुछ बने वह दान करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना दिए अपने अपने घर चले गए। एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो ये वस्त्र हैं, अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता। उसने अपने वस्त्र उतार कर बुद्ध को दे दिए।
भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने आधे मन को कैसे जीता है। उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं जाता। राजा उसकी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दिए। उसने वह सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध ने समझाया, जानिए आदमी कैसे अपने ऊपर शासन करना जानता है। एक लड़का बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया। वह नाव खेने लगा और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना सीख गया। उसके बाद वह घर लौटा। बड़े घमंड से वह लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं। गौतम बुद्ध ने यह देखा तो सोचा, इसे शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूं। उनकी बात लड़के को समझ में नहीं आई। उसने कहा, आपका मतलब? बुद्ध बोले, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। लड़का बुद्ध के इतने कहने पर भी कुछ न समझ सका। उनसे फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। बुद्ध की बात का उस लड़के पर ऐसा असर हुआ कि उस दिन से उसने डींग हाँकना बंद कर दिया। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। वह गांव की सबसे बुद्धिमान और समझदार महिला थी। उसके पास एक बच्चा था जिसका नाम अमित था। अमित को सुमित्रा ने अपने सभी सिखाया था। उसने अमित को सच्चाई और न्याय की महत्वाकांक्षा दी थी। एक दिन अमित ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या हम भी अमर हो सकते हैं? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ अमित, हम सभी में अमरता का बीज होता है, लेकिन अमरता पाने के लिए हमें सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम की आवश्यकता होती है। अमित ने सोचा, मैं किसी ऐसे काम में लगूंगा जिससे मैं अमर बन सकूं। फिर अमित ने गांव में आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लिया। वह बच्चों के साथ मिलकर पेड़ पौधों की सफाई करने में सक्रिय रहा। उसने अपने गांव को स्वच्छ और हरित बनाने का संकल्प किया। अमित ने बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें पेड़ों की देखभाल करने के लिए सिखाया। अमित की इस क्रियाशीलता ने गांव वालों को प्रेरित किया और उन्हें अमरता की भावना समझ आई। उन्होंने भी अपने गांव को स्वच्छ और हरित बनाने का संकल्प किया। समय के साथ अमित और उसके साथी ने अपने गांव को स्वच्छ और हरित बनाया। गांव के हर कोने में हरियाली फैल गई और पेड़ पौधे उग आए। अमित ने अपनी सफलता को अपने मां के साथ बांटी और कहा, मां, हम दोनों ने मिलकर अमरता की पहली शर्त पूरी की है। हमने सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम से गांव को स्वच्छ और हरित बनाया है। सुमित्रा ने अपने बेटे को प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, यही अमरता है। सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम से ही हम अमर हो सकते हैं। एक समय की बात है, महान आत्मज्ञानी और धर्मगुरु गौतम बुद्ध गाया के निकट वन में ध्यान और तपस्या कर रहे थे। उनके शिष्यों ने भी उनके साथ रहकर उनसे धर्म ज्ञान प्राप्त करना था। एक दिन एक युवक गाया के पास आया और उनसे धर्म ज्ञान के बारे में पूछा। गौतम बुद्ध ने उसके प्रश्न को ध्यान से सुना और फिर उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक गरीब व्यक्ति ने बहुत संघर्ष के बाद एक बड़ी धन संपदा प्राप्त की। उसने यह सोचकर कि अब उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वास्तविकता में उसकी खुशी और शांति कहीं गायब थी। उसने अपने संबंधियों से अपनी